अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माह फ़ाखिर माह रबीउल आखिर यानी माह शेख अब्दुल कादिर की 1445 हिजरी की आज 29वीं शब है। माह रबीउल आखिर हमें आखिरी सलाम भर रहा है। मेरे मुर्शिद गौस पाक के महीने से यानी ये महीना जो है ये ज़्यादा मुतारिफ है हमारे यहाँ। 29वीं शब की निस्बत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम पेज नंबर 9 और फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 29। मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जामिआतुल मदीना के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से असातिज़ा किराम नाज़िमीन वग़ैरह का 3 दिन के लिए तशरीफ़ लाए हैं आलमी मदीना मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में, और इनका तरबियती इज्तिमा जारी है। इस सिलसिले में हाज़िरी से मुशर्रफ हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कासम अहमद तारी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना मंडी बहाउद्दीन पंजाब से हाज़िर हुआ हूँ। अमीरुल सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में सवाल है, किसी अमल को ज़रूरतन तादीस नेमत के तौर पर बयान करने में रियाकारी से कैसे बचें? जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा आमीन व इय्याकुम। इसमें तो खुद ही अपने ऊपर ही गौर करना पड़ेगा कि तहदीस नेमत 100% है या रिया भी मिक्स है इसमें, और ये ऐसे अवामिल है कि इसमें वाकई बचना बहुत मुश्किल है। यानी जैसे पेशवा है या जिसकी पैरवी की जाती है, तरगीब के लिए अपना अमल बयान करता है, तो इस नीयत से तो सवाब का हकदार है। तहदीस नेमत वाला भी अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा, सवाब का हकदार है। लेकिन इनमें भी बस वो रिस्क फैक्टर मौजूद है, क्योंकि रिया चूंटी से भी बारीक चाल के साथ चल के अमल में दाखिल हो जाता है और समझ नहीं आती। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर काफ़ी बहस की है, और नतीजा यही जो मुझे याद पड़ता है बयान हो रहा है, अपना अमल ना बताए। बचत इसमें है कि अमल बताने की इजाज़तें तो मौजूद हैं, लेकिन बताने में फिर वो रिस्क फैक्टर है। ना बताने में रिस्क फैक्टर कौन सा? अब मैं बोलता हूँ मैं ये अमल करता हूँ वो अमल करता हूँ, इसके बदले में आयत पढ़ दूँ, हदीस पढ़ दूँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूँ किया करो। अब इसका वज़न ज़्यादा है या मैं अपने अमाल का डंका बजाऊँ, इसका वज़न ज़्यादा है। अच्छा, फिर इसमें के बाज़ लोग हम तहदीस नेमत के लिए कर रहे होते हैं और बाज़ लोग इसको माइनस में ले रहे होते हैं कि हज़रत अपने फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे तो बाज़ औक़ात ऐसे मुबल्लिगीन को समझाना पड़ा, बिल्कुल मुझे कहा गया कि इसको समझाओ कि जब देखो अपनी मिसालें दिए जा रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी ये दुआ कबूल होगी, मेरा फुला हो गया। तो इस तरह लोग उससे बज़्ज़र हो रहे थे। ये फैक्टर भी मौजूद है। हाँ, तो अब अगर कोई पेशवा है या पीर साहब मुरीदों से कह रहे हैं या उस्ताद अपने शागिर्दों से कह रहे हैं, तो इस तरह बाज़ों का तो रिस्क कम हो जाता है कि लोगों के बदगुमान होने के। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हर मुरीद ज़रूरी नहीं कि वो तरीक़त के राजों से भी आशना हो, जानता हो। वो कि तरीक़त में से मानना होता है, सोचना नहीं होता। एक मदनी पूर है
इसमें अगर बंदा सोचेगा तो गया, जबकि बिक गया और कोई शरई तौर पर कोई उसमें कबाहत भी नहीं है, फिर खामखा अपने वसवसे पालना, ये क्यों बता रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो अपना मजीद मुझे अकीदत में पक्का करना चाहते हैं, कुछ मुझसे माल खींचना चाहते हैं वगैरह, तो ये वसवसे खतरनाक और बात सूरतों में तो गुनाह की तरफ ले जाएंगे। यूँ मतलब ये कि बहरहाल तहदीद से नेमत और ये जो कुछ है मैंने इसका ना कि जितना हो सके आदमी अपने कारनामे यानी जो पेशवा हो वो भी अगर बच्चे तो अच्छा है। हमने भी तो तकरीरें खिताबात सुने ना, फ़कीर ने ये किया, फ़कीर ने वो किया, इस तरह होते हैं, तो हम लोग भी वसवसों का शिकार होना मुझे पता है, मुझे लोग किस तरह बातें करते होते थे जब कोई दौर था उसकी बात। अब तो सर अब तो मौका नहीं मिलता इस तरह की बातों का, तो ये होता है कि बाद मुकर्रिर भी बोल रहा होता है, नात ख्वां भी बोल रहे होते हैं, क्या क्या अपने मतलब 2 दिन से जागा हुआ हूँ, गला बैठा हुआ था, हाजी साहब फुला का फ़ोन आ गया, मैं इनकार नहीं कर सका, हजरत का फ़ोन आ गया, पीर साहब का, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, हाजिर हो गया हूँ, हजरत की दुआ से मैं बोलूँगा, मेरा गला। अब ये होशियारियाँ छोड़ यार, सनाखा नहीं करना सरकार की यार, ये लगे होते मतलब अपनी अपनी मतलब बोली बोल रहे होते हैं, ये स्टेजों का रंग है ये, तो आप में और मुझ में ना आए तो अच्छा है, सुन्नत बयान करते रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लेकिन फिर भी मैंने तहदीद से नेमत के लिए बोलना और तरगीब के लिए बोलना ये मन्ना इन्हें नाजायज़ नहीं कहा, तो अपने दिल पर गौर करें कि बोल रहा 100% दुरुस्त है, तो भले बोले, अब भी आइंदा के लिए ख़तरा महसूस नहीं कर रहा, ठीक है, या कोई बोल रहा था हमें बदगुमानी की हाजत नहीं है, हमें उसकी नीयत ही नहीं पता, हम नीयत पर हमला करने वाले होते कौन है, हम नीयत पर हमला करेंगे हम फंस जाएंगे, वो बच के निकल जाएगा, यानी वाकई उसकी नीयत ख़राब भी हो, लेकिन मामला तो दिल का है ना, और दिल पर हम हुक्म लगा नहीं सकते, आयत पढ़ो ना, दिल पर हुक्म लगाने वाली। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, कि जिस चीज़ का तुझे इल्म नहीं है उसके पीछे ना पड़, और बेशक कान यानी समाअत, बसारत, आँखें और दिल, इनमें से हर एक के बारे से कल सवाल किया जाएगा। तो बख्श बेहिसाब के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वासिता तुझे शाहे हिजाज का। तो ये बहरहाल अमल जाहिर करने वाले को चाहिए कि 2 बातें पेश नज़र रखे, उन लोगों पर अमल जाहिर करे जिनके बारे में यकीनी तौर पर मालूम हो या गालिब गुमान हो कि वो इसकी पैरवी करेंगे, क्योंकि बहुत सौ की पैरवी उनके घर वाले तो करते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं करते, बाज़ की पैरवी पड़ोसी करते हैं मगर अहले महल्ला नहीं करते, जबकि बाज़ लोगों की पैरवी अहले महल्ला भी करते हैं। मशहूर और मारूफ उलमाए दीन ही ऐसे होते हैं जिनकी पैरवी कसीर मखलूक करती है। गैर आलिम अगर अपनी इबादत जाहिर करेगा तो कभी उसे रियाकार कहा जाएगा और कभी निफाक की तोहमत भी लगाई जाएगी, लोग पैरवी के बजाय उसकी मजम्मत करेंगे। लिहाजा गैर आलिम को बगैर किसी फ़ायदे के अपनी इबादत जाहिर करना मुनासिब नहीं। तरगीब की नीयत से वही शख्स अपना अमल जाहिर करे जो इसका अहल हो, और इन लोगों पर जाहिर करे जो इनकी पैरवी करते हैं। अमल जाहिर करने वाले को चाहिए कि अपने दिल पर खूब गौर कर ले, क्योंकि बाज़ों का दिल में छुपी दिखावे की मोहब्बत अमल जाहिर करवाती है और ज़रिया बन जाता है कि लोग पैरवी करेंगे, हालांकि दर हकीकत ऐसा शख्स अपनी ख्वाहिश की वजह से अमल को मुज़य्यन करता, सजाता है ताकि लोग उसकी पैरवी करें। अपने आमाल जाहिर करने वाले हर शख्स का हाल यही है, सिवाय चंद मजबूत इखलास वालों के। कमज़ोर इखलास वाले को चाहिए कि इस तरह से अपने आप को धोखा न दे, वरना हलाक हो जाएगा और ख़बर ना होगी। ये अवाम और खवास का फ़र्क, खवास से मुराद वही कि जिनका इखलास कामिल हो, अवाम से मुराद हम जैसे कमज़ोर लोग, इखलास के अलीफ से भी सही माने में वाकिफ़ नहीं होते और समझ बैठते कि हम बहुत मुखलिस है ना। ख़त में भी पहले तो लिखते थे, अब भी लिखते होंगे आपका मुखलिस, आपका मुखलिस। अगर आप बोलो ना कि वो आज दवा लेनी थी
अम्मी के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, 200 रुपये की टेबलेट्स नहीं है। अब आपका मुखलिस पता चलेगा कि मुखलिस है या दिल का मुफलिस है। तो कहे वो जो दिल में वाकई दिल उसकी तायद करे कि इसका मुखलिस है, तो अगर इसको मदद की हाजत हो तो मदद भी करेगा, इसको ताउन करेगा, मतलब देखिए खाली लफ्ज़ मुखलिस। तो फिर उसे लफ्ज़ ना लिखे, ना बोले, ज़रूरत भी नहीं बोलने की, लिखने की कि मैं आपका मुखलिस हूँ। बाकी ये नहीं कि गैर आलिम या गैर मारूफ एक आम छोटा सा मतलब आदमी है, एक मुबल्लिग बोलता है कि मेरी इतने दिनों से तहज्जुद नहीं छूटी, तो इतने अरसे से इशराक और चाश का पाबंद हूँ, कभी नागा नहीं हुआ। तो काहे को बता रहा है यार, ये तुम ऐसे थोड़ी हो, ये पीर साहब थोड़ी हो, या कोई ऐसे उस्ताद थोड़ी हो, तुम्हारे सैकड़ों शागिर्द हैं जो तुम्हारी आवाज़ पर लब्बैक के कर इशराक के लिए खड़े हो जाएंगे। तो अपना मतलब इमेज, बाज़ इमेज बनता है कि नेक आदमी है, बाज़ ये इमेज शैतान मसवस रियाकार आदमी है। हालांकि रियाकार बोलना नहीं चाहिए, कोई अपने अमल को जाहिर करे उसको रियाकार नहीं बोल सकते जब तक कोई करीना वाज़े कहाँ से लाएंगे। तो ये है बहुत मुश्किल किसी को रिया का हुक्म लगाना, ये भी गलत है। लोग बोल देते हैं कोई रो रहा है नात शरीफ सुनकर, रिया कर हमें दिखा रहा है, दुआ में रो रहा है हमें दिखा रहा है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वाकई वो रियाकारी कर भी रहा हो, लेकिन चूंकि हमें इल्म नहीं, हमने तो अटकल से कहा ना हम गुनाहगार हो चुके, ये भी देखना है। तो अल्लाह पाक इखलास नसीब करे। तो इसके लिए तसव्वुफ की कुतुब जो है ना, कल भी अर्ज़ किया था शायद मैंने, इहया उल-उलूम, मिनाजुल आबिदीन, क़ुतुल क़ुलूब, इस तरह के जो भी मुकाशफ़तुल क़ुलूब, इस तरह की किताबों का मुताला होना चाहिए, और ये मुताले में मुसलसल होनी चाहिए। यानी अपने पास इसी यानी कि जैसे हथियार रखता है ना आदमी, तो ये हथियार की तरह अपने पास हो, मुताला भी करे ज़रूरत है, फिर खोल के कोई सा टॉपिक आया तो उसको देख ले, फिर देख ले, अंडरलाइन कर लें, इसकी लिस्ट याददाश्त के जो पर्चे हो तो उसमें लिख ले कि इस तरह। मेरी तो बहुत पुरानी आदत है लिखना, याददाश्त के पर्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाद में छपने शुरू हुए। मकतबतुल मदीना किताबों पर मैं साइडों पे लिखता था, अंडरलाइन करता रहता था, तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो कभी वैसे ही खोलते खोलते कुछ और ढूंढ रहे तो अंडरलाइन पर नज़र पड़ी तो एक तजस्सुस में तो क्या लिखा हुआ है, कोई ख़ास बात लगती है, फिर तो ताज़ा हो जाती है। या गफलत हो गई थी तो वो बेदार कर देती है वो इबारत पढ़कर, तवज्जो हट जाती है इंसान की। तो यूँ अपनी ज़ाती किताबों पर ये सब कर सकते हैं आप, हो सकता है करते भी हो। तो मुताला छोड़ा आप गए काम से, मुताला नहीं छोड़ना है, हर वक्त अपने मुताले को जारी रखें दीनी किताबों को, तो इंशाअल्लाहुल करीम इससे सब मतलब मदीना मदीना होता रहेगा। आपकी मालूमात में इंशाअल्लाह मज़ीद इजाफे की सूरत बनती रहेगी। हज़रत सैयदना इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी साहिब सुनन अबी दाऊद से सवाल किया गया, आप हमें क्या हुक्म देते हैं कि आपके बाद हम किसके साथ बैठें? आपने फरमाया किताबों के साथ। यानी जिस तरह आपकी मजलिस, यानी आपकी सोबत में बैठकर आपसे इल्म हासिल करते हैं, आपके विसाल आपकी वफात शरीफ के बाद हम किसकी मजालिस बैठक इख्तियार करें? तो फरमाया किताबों की सोबत में रहना। इस तरह मतलब है कि किताब जो है वो समझे कि सोबत का जरिया, तो और भी इसके मुहावरे भी हैं अरबी फ़ारसी, यानी किताब जो है ये कि सोबत है। जिस आलिम से हम मोहब्बत करते हैं तो उनकी किताब से समझो कि हम उनकी सोबत से फैज़याब हो रहे हैं। और बाज़ औक़ात तो सोबत के मुकाबले में किताब मुफीद भी हो जाती है, तो लिखा हुआ एक बार दूसरी बार आदमी पढ़ ले, लेकिन हकीकत में जो मुफीद होती है ज़्यादा मुफीद सोबत होती है। यानी दोनों होने चाहिए, किताब भी हो सोबत भी हो, कि सोबत से वो सामने वाले की अपनी रूहानियत अगर है उसमें, उसके किरदार की ऐसी कोई सुथराई है, उसकी बातिन के अंदर कोई सी क़ुव्वत अल्लाह पाक ने डाली है, तो उसके अपने असरात होते हैं। जिससे सोबत में उससे बेशक सुने, अगर सुना कम भी है तो वो वैसे उसके असरात जो है ना वो उस पर दूसरे के कल्ब पर फाइज होंगे, और वो इस तरह उसको रिक्कत मिलेगी मतलब, और अमल का जज्बा मिलेगा, एक रूहानियत के निज़ाम बने हुए। और ये जैसे कि आप खुद भी मज़ार आते हैं और यहाँ पर माशाअल्लाह हाज़िरी देने वाले लोग हैं, तो आपको यूँ होता होगा कि फ़लाँ मज़ार पर दिल ज़्यादा लगा, फ़लाँ मज़ार पर बड़ा लुत्फ़ आया।
तो अब ये जैसी जैसी इन हजरात के दर्जात, लेकिन हम तय नहीं कर सकते कि उधर हमको रूहानियत महसूस नहीं हुई, यहाँ महसूस हुई, तो ये इनसे बड़े, ये फैसले नहीं करना। कभी हमारे अपने मतलब अंदर इतने मसले खड़े हुए होते हैं, कोई हराम का लुकमा बेख्याली में भी चला गया तो भी रूहानियत के लिए स्पीड ब्रेकर बन सकता है। कोई अल्फाज ऐसे निकल गए हमारे लब से, तो हम अब इसके बाद मज़ार पर हाजिर हुए, वलीयुल्लाह बहुत बड़े हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा बक बक करके गए हुए हैं कि आइन मुमकिन है कि वही स्पीड ब्रेकर बन गया हो और हमारे दिल तक उसकी रूहानियत के असरात ना पहुँचे हों। तो इसलिए हम किसी के बारे में तय ना करें, फाइनल कोई भी नहीं, वसवसा भी ना पाने, हमारी अपनी कमी। मैं इसको समझाया, ये ढीठ है, मानता नहीं है, नहीं, ये नहीं बोलने का। ये बोलना कि मेरे इखलास में कमी थी इसलिए मेरी बात ने इस पर असर नहीं किया, और होता भी यही है, यही ज़हन रखना है। अगले को ढीठ और सख्त दिल को मानता नहीं है, तो 100 मरतबा समझाया नमाज के लिए आता ही नहीं है, या पढ़ता नहीं है बराबर, सबक याद नहीं करता, इबारत दुरुस्त नहीं करता, बड़ा मतलब यूँ है, तो नहीं नहीं, ये बहुत सारी उसके साथ ग़ीबतों का पुलंदा आपके लिए मतलब सर पे तैयार हो रहा हो आखिरत के लिए। तो अपना मेरे में इखलास नहीं है, मुझे पढ़ाने में मैं पढ़ा नहीं पा रहा, मेरी कमज़ोरी है, मैं इसको दूर करूं, मेरे दिल की इस्लाह हो जाए, मुझ में खुलूस आ जाए कि मेरी बातें असर करें, दुआ करे इसके लिए, न कि फूफा करे, इसको कमज़ोर के दिया, उसको ढीठ, वो मतलब खड़ है तो वो ठोट है तो वो ऐसा है तो वैसा है। नहीं, अपनी एक उंगली उठाते हैं, 3 उंगली अपनी तरफ आ रही है कि अपने को देख। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो वज़ाहत आपने फरमाई, तो तहदीस नेमत का जो एक सवाल हुआ, तो अब अगर कोई ये कहता है कि मैं तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ और ये तहदीस नेमत के लिए कह नहीं रहा, तो इसका ये जो जुमला है कि मैं तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ, इस जुमले का भी कोई शरई हुक्म होगा? अगर वाकई ऐसा है तो झूठ भी है और निफाक भी इसमें पाया गया कि दिल में कुछ है, इसकी ज़बान पर कुछ है। धोखा भी नज़र आ रहा है इसमें, धोखा दे रहा है कि मैं मतलब तेज़ी से नेमत कर रहा हूँ। यूं बाजों का तो वो गुनाहों की लाइन भी लग सकती है। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं तेज़ी से नेमत के लिए कह रहा हूँ। और तहदीस नेमत का माना समझता कौन है? अवाम थोड़ी समझते। तो अपना एक माहौल बना हुआ है, मैंने भी इसकी वजाहत नहीं की, मेरी भी गलती हो गई, मैं अवाम सुन रहे हैं लाइव। तहदीस नेमत माने अल्लाह की दी हुई नेमत का चर्चा करना, इनको मशहूर करना या इसका तज़किरा करना, समझे? तहदीस नेमत कहलाता है। जाहिर करना उसका, अल्लाह की नेमत का इजहार करना वगैरह, इस तरह के माना में तहदीस नेमत। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, है ना, वह सूरह दुहा में है ना, यह आयत मुबारका कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, है ना, ये सूरत। तो वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ये आयत मुबारका खास करके तो कि अपनी रब की नेमत का खूब चर्चा कर, ये अल्लाह पाक ने अपने महबूब को हुक्म फरमाया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो भी अल्लाह पाक ने नेमतें अता फरमाई, ज़ाहिर देने वाला तो रब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मेरे रब ने ही बनाया, जो कुछ अता किया मेरे रब ने ही अता किया, खुद ब खुद तो कुछ किसी को भी नहीं है। अल्लाह पाक ने जिन नेमतों की चर्चा करने का हुक्म फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नेमतों का यकीनन चर्चा किया कि नबी जो है वो गुनाह करता ही नहीं है, मासूम है, वो गुनाह पर कुदरत रखता नहीं, और नबी कभी भी रब की नाफरमानी नहीं कर सकता। ये हिफ्ज़ इलाही के वादे की वजह से गुनाह पर कुदरत तो रहती है, लेकिन इसी वादे की वजह से इनसे गुनाह सादिर नहीं होता। यानी मासूम जो है, जो मासूम होते हैं जैसे अंबिया किराम फरिश्ते, तो शरन उनसे गुनाह हो नहीं सकता, है ना, गुनाह हो नहीं सकता। और ये इसलिए नहीं होता कि अल्लाह पाक ने इनकी हिफाजत का वादा फरमाया है कि ये गुनाह से बचेंगे। अलबत्ता गुनाह पर कुदरत होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते कि अल्लाह पाक की हिफाजत के हिसार में हो, ये मानना है जी। कुदरत यानी अम्बिया को भी होती है, फरिश्तों की भी होती है, इसीलिए इनकी तारीफ़ की गई है गुनाहों से बचने पर, ना होने पर,
लेकिन चूँकि अल्लाह पाक का वादा है तो इसलिए ये गुनाह इनसे शरई एतबार से मुहाल हो चुका है, नहीं हो सकता अब। मुहाल मीनिंग इम्पॉसिबल, नामुमकिन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद ज़ुबैर अत्तारी, मुदर्रिस मॉडल जामियातुल मदीना न्यू सिविल लाइन फैसलाबाद से हाज़िर हुआ हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ज़बानी बयान करने की एहतियातें इरशाद फरमा दीजिए। ज़बानी बयान करने में ये कि हर रिस्क तो होता है कि हाफ़ज़े आजकल कमज़ोर, हाज़मे कमज़ोर। पहले हाफ़ज़े बहुत अच्छे अच्छे होते थे, एक मतलब अब चूँकि निगाहों की हिफाजत के भी अंदाज काफ़ी ने बदलते जा रहे हैं, निगाहों की हिफाजत मुश्किल हो गई, तो इसकी वजह से भी हाफ़ज़े पर असर पड़ता है। फिर इस्यान से निस्यान होता है, गुनाह से हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है, भूलने की आदत पड़ती है, तो यूँ गुनाह भी अब बढ़ते जा रहे हैं, तो हाफ़ज़े तो कमज़ोर हैं। तो जिसको पता है कि मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर, अब मैंने आपको मुझे लिखा हो, मैंने तो पढ़ के सुनाया ना आपको, मुझे पढ़े हुए होते हैं लेकिन बाज़ वक़्त याद नहीं होते, पूरी पूरी बातें याद नहीं होती। हदीस मुबारका पढ़ते हुए मतलब डर लगता रहता है, 100 मरतबा पढ़ी होती डर लगता रहता है कि कोई लफ्ज़ ऐसा ना निकल जाए जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं है। हाँ, मुरादी माना में चल जाता है, लेकिन मुरादी माना भी हर एक नहीं बना सकता ना, उसमें भी तो इसका भी तो अहल होना चाहिए ना। ये इसलिए आयतें पढ़ने में भी एहतियात होती है कि मतलब मैं तर्जमे देखकर पढ़ता हूँ, बाज़ एतराज़ भी हुए लेकिन नथिंग, दावत इस्लामी बहुत आगे निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। देख देख कर बयान सुन सुन कर बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह दावत कबूल कर चुके है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें यह कि हज़रत शर्माए वो अलग बात है कि वो लोग मौलाना होकर देख कर ये कि थोड़ी झिझक उड़ाएं, शर्म उड़ाएं, और जहाँ तक मुमकिन हो। अब ये तो मतलब इंटरनेशनल मामला है, आपको ममालिक ऐसे मिलेंगे कहीं जहाँ मतलब जुम्मे को जो खिताब होता है ना, देखे बगैर करना मना होता है, बाकायदा इनकी औकाफ इनको बयान भेजती है खतीब साहब को, भले हजरत अल्लामा फहामा जो भी हो, वो उसने देखकर जो जिसको दिया गया वो उसको बयान करना होता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ भी दावत इस्लामी में भी जुमेरात का बयान, जुम्मे का, बड़ी रातों के बयान इस तरह दिए जाते हैं लिखे हुए कि गलतियों से आदमी बचे या अपनी पॉलिसी से ना हटे। मुल्कों की अपनी पॉलिसियाँ होती है कि उससे हट जाएगा, अगर इसको वैसे बोलने की इजाज़त दे देंगे तो क्या क्या बोल जाएगा। तो इस तरह मतलब है कि कोई ऐसी हरज नहीं है, अगर कोई इक्का दुक्का एतराज़ करता है तो उसका एतराज़ में जान नहीं होती, तो उसको समझाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं होता, जो समझदार खुद हो तो वो समझा सकता है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो मुल्क की बहुत बड़ी नुमाइंदगी करते हुए लोग जाते हैं और उन्हें बात अपनी मुल्क की करनी होती है, उनको सब पता होता है, लेकिन इनको लिखा हुआ वहाँ पर बयान करना पड़ता है। तकरीबन सबके सामने लिखा हुआ होता है और लिखी हुई स्पीच को ही वो बाकायदा डिलीवर करते हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर लिखी हुई तो पढ़ रहे होते हैं, इनके शोबे बने हुए जो इनको स्पीच लिख कर देते हैं। तो इसमें आफियत है, अब नफ्स की बात है, सच्ची बात है। अब हमें अपनी वो इल्मियत की धाक बिछानी होती है, इसलिए वो अगर हम देख कर बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे यार, उठा के जन्नत में तो रख नहीं देंगे हमें, दोज़ख से बचा लेंगे, लोग क्या कहेंगे। रब राजी हो वो काम करना चाहिए, गलतियों से हम बचकर नेकी की दावत दे पाए। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है। अब इसमें आलिम, ठीक है हम बोलते नहीं उलमा को, लेकिन आलिमों के हफ्ज़े भी अब जो है ना दुनिया देखी वाली है, हालात ऐसे मुश्किल हो गए कि, लेकिन मैं हर आलिम की बात नहीं करता, मतलब समझ सकते हैं मतलब कि हालात ऐसे कि यकीन माने के बाज़ औक़ात बड़े बड़े नाम होते हैं और ये फ़िक़ी मसले बयान करते हैं तो समझे भागते बनती है कि ना छेड़ते तो अच्छा था। हालात ऐसे हो गए, हफ्ज़े नहीं है, पढ़ा हुआ होता है, पढ़ाया होता है, बरसों से पढ़ा होता है, लेकिन भूल जाता आदमी, या बाज़ वक़्त माइक पर लोगों की भीड़ में एक ज़हन तब्दील होता है,
इम्प्रेशन होता है, धाक बैठती है लोगों की, बात होगा तो शख्सियत आके बैठ गई होती है, या अपने से बड़ी कोई मुकर्रिरीन बैठे होते हैं, तो ऐसे में आदमी के अंदर थोड़ी हलचल होती है, भले कंट्रोल करे अपने आप को, लेकिन अंदर से वो समझता होता है। तो यूं भी बात होगा तो कुछ का कुछ मुंह से निकल रहा होता है। तो इसलिए वो देखकर अगर हिम्मत करे, नफ्स को मारे, तो मेरे ख्याल में आफियत आफियत आफियत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अब्दुल गनी इब्न अब्दुल वाहिद अल-मक़दिसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह 600 सने हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है। उसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की आखिर उम्र के ये शागिर्दों में से हैं और इल्म हदीस पर अपने ज़माने के बहुत बड़े इमाम थे और अस्मा और रिजाल पर इनकी एक मशहूर किताब है अल-कमाल फ़ी अस्माए रिजाल के नाम से, और 200 और कई जिल्दों में इनकी किताबें मौजूद हैं, लिखी हैं इन्होंने। ये हमेशा देखकर बयान किया करते थे। उनसे जब कहा जाता तो वो फरमाते कि अगर मैं चाहूँ तो सनदों के साथ पूरी ये रिवायतें हदीसें बयान कर सकता हूँ, लेकिन वही एजाब नफ्स के लिए कि नफ्स जो है ये इसके अंदर ख़ुद पसंदी ना आए, इसलिए मैं देखकर बयान करता हूँ। नहीं, अब्दुल गनी बिन अब्दुल वाहिद अल-मक़दिसी माशाअल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से भी देखकर साबित है। हयात आला हज़रत में वाक़या है किस तरह का, देखकर आपने कहीं किताब से देखकर बयान फरमाया था या कुछ दर्स वगैरह दिया था इस तरह का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें एक नफ्स की शरारत मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग देखकर बयान तो कर लेते हैं, ये हम छुपा के रखते हैं। नातकों को भी देखा है कि जैसे ये यूं रख के नहीं करेगा, ये पकड़े जाते हैं, मुबल्लिगीन भी पकड़े जाते हैं, समझे, नातकों भी पकड़े, फिर यूं बिल्कुल इसकी फिर आई लुक जब चेंज होता है फिर शुरू हो जाता है, तो पता चल जाता है कि ये देखकर तो यूं रख दो ना यार, क्या है यार, यूं करके पढ़ दो ना यार, क्या मसला है यार, सारी अदा के बख्शिश किसको याद है यार, नातों की किताबें किसको रटी हुई है, वो नया कलाम होता है। अरे बाज कलाम ऐसे होते कि पढ़ते रहते तो याद हो जाते हैं, अच्छा जितने अशार पढ़ते रहते वो याद होते हैं, दूसरे नहीं याद होते। तो यूं अगर ये यूं रखना नफ्स की शरारत नहीं है, वैसे रखा है तो हरज नहीं है, लेकिन इसमें गौर कर लेंगे यार ये शरारत नफ्स की होती है। आमतौर पर लोग बोलेंगे यार इसको इतना भी याद नहीं है, देखते कि नात पढ़ रहा है, इतने बरसों से नात पढ़ रहा है, इतने बरसों से बयान कर रहा है, और देखते कि यूं 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 करके बयान कर रहा है। तो अब तो ऐसा है, दौर आ गया है, ये स्क्रिप्ट क्या है, उसको क्या बोलते हैं सामने, टेलीप्रॉम्प्ट है ना। ये जो जैसे मैं पोल खोल रहा हूँ, जैसे ये बयान हो रहा होता है ना, मुबल्लिगीन बयान कर रहे होते हैं, तो फड़ 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 सब मुज़ामिन बयान कर रहे होते हैं कि आदमी अश कर उठे वो अल्लामा सुना था लेकिन देखा आज, समझे। हजरत को एक भी इबारत पता नहीं होती, हजरत अल्लामा को सही बोलता हूँ, टेलीप्रॉम्प्टर सामने होता है हजरत के, समझे, स्क्रीन एक सामने होती है जिसमें स्क्रीन सामने होती है, हजरत उसको देख कर ही बयान कर रहे होते हैं, आई लुक भी सही होता है उसका, लोग यही समझ रहे होते हैं कि ज़बानी बयान कर रहे हैं। अब ये शरारतें नफ्स के लिए तो मुहैया है, नफ्स तो यूं फूल के मोटा हो रहा होगा कि लोग मेरे बारे में क्या क्या तस्वर करते होंगे, लेकिन हजरत जिस वक्त लोगों से जब रूबरू पेशी होगी ना, और आपको कहेंगे वो जो आयत कुरानी आपने पढ़ी थी उसकी तफसीर बयान फरमाई थी, ईमान ताज़ा हो गया, जी चाहता है कि हजरत फिर सुना दीजिए। अब हजरत इम्तिहान में, समझे, वो आयत ना याद है, ना तर्जमा याद है, ना तफसीर। अब हजरत कहाँ खड़े होंगे, मदीने गली में, वीज़ा कैसे मिलेगा अगर धोखा दिया है तो। माअज़ल्लाह, यानी कोई इस तरह करता है तो ना ये गुनाह है, ना इस पर हम कोई शरई तौर पर हुक्म लगाएंगे। एक मैंने बात कर दी कि ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमारे नफ्स को जो है ना हर तरह से राम किया जा रहा है, क्या फिक्र मत करो यार। लेकिन यहाँ बस आदमी अपने आप को संभाल नहीं सकता, ना इखलास की तारीफ मालूम है, जनरली इखलास क्या होता है, रिया क्या है, हकीकत में हमको ना इसकी तारीफात मालूम आता है, और ये ना हो तो क्या क्या नुकसानात होता है, इखलास ना हो तो क्या नुकसान है, रिया हो तो क्या नुकसान है, इसकी मारिफत, इसकी
पहचान या मालूमात भी नहीं, हाफिज़े कमज़ोर के सुने तो याद नहीं रहता, तवज्जो नहीं, नफ्स और शैतान दबाए जा रहे हैं, बस तू ही तू है, तू ही तू है। तेरा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, तेरा इमेज ख़राब हो जाएगा, फिर लोग तेरी बात का असर नहीं लेंगे, ये मुतासिर नहीं होंगे। वो तरह तरह के वसवसे डालकर वो बंदे को लगाए रखता है। जाए तो जाए कहाँ? मदीने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद ज़ुबैर अत्तारी, मुदर्रिस जामियातुल मदीना, माल रोड, मरकज़ुल औलिया, लाहौर। प्यारे मुर्शिद करीम की बारगाह में सवाल ये है कि एक उस्ताद का अपने तालिबुल इल्म के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए? अगर आपका बेटा पढ़ता है उसके साथ आपका क्या ताल्लुक़ होगा, और दूसरों का बेटा पढ़ रहा है उसके साथ क्या ताल्लुक़ होगा आपका पढ़ाने का, ये भी समझने वाली बात है। सबके साथ यकसां सुलूक हो, मालदार हो, नादार हो, गरीब हो, है ना, सबके साथ यकसां सुलूक हो और ज़ाती मफाद ना हो, और इस तरह मतलब ये कि इंसाफ हो, बद अखलाकी ना हो। बद अखलाकी के तो ऐसे मनाजिर और ऐसे मतलब मराहिल हैं कि असातिज़ा अदर सब ऐसे नहीं होते, लेकिन हैं मतलब जो यार मुझे मैं भी हूँ तो आपकी बिरादरी का इन मानों पर, अगरचे पढ़ाने का तो तजर्बा है नहीं, न पढ़ाने की सलाहियत है, लेकिन ये कि मालूमात तो होती है ना कभी कभी। इस तरह मतलब मसाइल बहुत होते हैं। उस्ताद जो है मतलब वो बाज़ औक़ात ऐसी कमज़ोर बातें कर देते हैं कि वो तालिब इल्म का दिल टूट कर चकनाचूर हो जाता है। अब जैसे तालिब इल्म ने कोई सवाल किया मिसाल के तौर पर, या सोशल मीडिया पर कोई इसने क्लिप देख लिया और बोल दिया उस्ताद साहब ये इसका क्या जवाब होना चाहिए। अब उस्ताद साहब जवाब नहीं आता बिलफर्ज, उस्ताद साहब ने क्या करना है, ये तो कहना नहीं कि मुझे जवाब नहीं आता, कि शैतान ने दिल को दबा के रखा है, अगर तूने बोला तो ये तेरे से पढ़ेगा नहीं, पढ़ नहीं सकेगा, बस जन हो जाएगा। हालांकि ये शैतान के वसवसे होते हैं। उस्ताद साहब ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे मालूम नहीं है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मालूमात हो गई ना तो कल बता दूंगा या परसों बता दूंगा अगर मालूमात होगी। इस तरह नहीं डील करना, बल्कि अरबी इबारत तुम्हारी पक्की है, तुमको सबक दिया था याद किया है, तुम्हारा अपना ठिकाना है, क्या लेकर बैठे हो यार, चढ़ चढ़ बैठ जा, वो चुप हो जाएगा। तो जो चुप हो जाता है वो कायल भी हो जाता है, जरूरी नहीं है। इसका दिल तो आपके लिए वसवसों से भर गया और उसने यही सोचना है कि यार उस्ताद साहब चक्कर मार दिया, चक्कर दे दिया, इनको आता जाता नहीं है, क्या करे उस्ताद साहब है, कोई बोल भी नहीं सकते, पढ़ना भी है। तो यूं बज़्ज़न होकर बाज़ लोग घर भी चले जाते होंगे इन डांटों से और इन गुलाटियों से या कलाबाजियों से। ऐसा नहीं करने का यार। आप हम लोग जो है, आप तो अल्लाह करे मदनी मुज़ाकरे जो देखते हैं उनको पता होगा, ये कितनी बार मैं खुद कह देता हूँ लादरी, मुझे इसका जवाब नहीं आता। मुफ्ती साहब मुझे बोल देते मुझे नहीं मालूम, वो लाइव ही होते हम लोग, नहीं मालूम, हम लोग बोल देते हैं। तो इससे कौन सा फर्क पड़ गया, हमारी कौन सी व्यूवरशिप टूट गई, या कितने मुरीदों ने बैत तोड़ के रख दी। यानी खाली खाली वसवसे पालना बिल्कुल नहीं आता। आप 100% मतलब दिल बड़ा रखें और मना करने को मुझे नहीं आता। ला अदरी कहना है खुद आधा इल्म यार। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी तो है ना कि वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरे सामने इनसे 48 सवालात हुए थे, लेकिन सिर्फ 16 मसलों का जवाब दिया, 32 का नहीं दिया जवाब। इमाम मालिक करोड़ों मुक़ल्लिदीन, इतने बड़े पेशवा, क्या फर्क पड़ा इनकी शान में। तो हम ऐसे कौन से अल्लाह माफ़हामा और हैं कि मतलब हर सवाल का जवाब देना हम पर कोई लाजिम वाजिब, और ना बोलें तो मतलब हमारी गिरफ्तारी हो जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी करके तलबा की नफ्सियात को समझा करें। ये नाजुक शीशियाँ होती हैं, ये मामूली सी ठेस से टूट जाती हैं, इनका दिल टूट जाता है, फिर ये इधर उधर निकल जाते हैं।
या दुनियावी तालीम में चले जाएंगे या फिर एक औबाश बन जाएंगे बाद न ये पढ़ना है वो पढ़ना है, घर वालों के लिए मसला खड़ा हो गया। तो इस तरह की बात वो एहतियात उस्ताद किराम माइनस किराम, ऐसों किराम में तो नहीं डाल सकते ना जो ऐसी हरकतें कर रहे हो और तलबा को वज़न करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इनको सिर्फ मोहब्बत देनी है, प्यार देना है। ज़रूरतन वो आँख दिखाना या डांट पिलाना उसकी भी गुंजाइश होती है। ये जनरल बात कर रहा हूँ कि ये आपसे वज़न होगा तो ये बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। वज़न नहीं करना इसको, जिसको आप वज़न नहीं समझते ना, इसकी वजाहत कर दी, वो नहीं है वज़न नहीं। हमारे उस्ताद साहब माशाअल्लाह सच्चे आदमी है, मना कर दिया कि मुझे नहीं आता, सुभान अल्लाह। वो 4 आदमी के सामने प्लस बात करेगा यार। और आपने चक्कर मार दिया तो वो चक्कर समझता है कि मुंह से खाता है नाक से नहीं खाता, कि उस्ताद साहब ने मेरे को टाल दिया। तो ये 4 को बोलेगा या उस्ताद को आता जाता कुछ नहीं है। इतनी सी बात मैंने पूछी तो मुझे घुमा दिया उस्ताद साहब ने, ऐसा ना हो। तो बहरहाल लेके उस्ताद जो है शागिर्द के साथ इंसाफ करे और सही सही उसकी रहनुमाई करे और अपनी मतलब कोई ज़ाती मफाद उससे ना निकाले और सबके साथ यकसा सलूक उसको करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद कासिम अत्तारी, मुदर्रिस जामियातुल मदीना अनवार रज़ा रावलपिंडी से। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि बग़ैर तैयारी के सबक पढ़ाने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर किसी दिन सबक तैयार ना कर सकें तो उस दिन क्या किया जाए। बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ का मुल्तजी। इसमें तैयारी की 2 सूरतें, एक तो कि इतना मंझावा उस्ताद होता है, तजर्बाकार हो चुका होता है, अब तो उसको तैयारी की हाजत रहती नहीं है। अगर ऐसा है तो भी ठीक है, इतना अफजा भी अच्छा और तजर्बाकार है। वरना जनरली जो है या खासकर नए नए उस्ताद बनते हैं तो उनको तो तैयारी करनी ही पड़ती होगी। अब ये अपने इजारे पर गौर करें। इसने इजारा जो पढ़ाने का किया है तो वो पढ़ा पा रहा है या उसमें बहुत बड़े मतलब मैंने कि वो गलतियाँ वो कर रहा अपनी गफलत की वजह से, और ये तो फिर तो इसका इजारा अपना शरन उसको चैलेंज होगा ना कि जिसको काम सौंपा गया वो कमाल को बजा नहीं सकता। इसलिए वो उर्फ से हटकर अगर इसे पढ़ाने में जो कमजोरियां की हैं तो ये तो इसकी रोजी पर भी इसका मतलब मामला पड़ेगा। और फिर ये कि ज़ाहिर कि एक आप तो इल्म दीन पढ़ाते हैं तो इसका नुकसान इल्म दीन को होगा। आपसे पढ़कर जो आगे बढ़ेगा तो पता नहीं क्या क्या गलतियां अपने दिमाग में बिठा कर वो आगे बढ़ेगा। तो यूँ मतलब ये कि तैयारी तो होनी चाहिए। तैयारी समझो कि ये आपकी ज़रूरत है, इसके बगैर आप सही पढ़ा नहीं पाएंगे, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। बाज़ होते होंगे बिल्कुल कि तैयारी नहीं करते होंगे और पता नहीं क्या क्या करते होंगे, और अगर तैयारी नहीं की तो उस दिन वो क्या करे, दर्जे में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। अब इसका तो क्या सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा रज़विया में इरशाद फरमाया कि नाकिस काम करके कामिल उजरत लेना हराम है। तो अब अगर उस्ताद की ज़िम्मेदारियों में यकीनन ये बात शामिल है कि उसने तलबा को सबक पढ़ाना है और सही तरीके से उन तक पहुंचाना है। अब अगर उस्ताद उसकी तैयारी नहीं करके आया तो उसने अपने सिपुर्द किए गए काम में कमी वाक़ई की है, तो उस एतबार से उसको कटौती करवानी चाहिए। जितना गलत पढ़ाया तो गलत पढ़ाया उसका गुनाह होगा या नहीं, जबकि वो कोई शरई गलतियां कर रहा हो इसमें पढ़ाने, फिर वो एक अलग सूरत होगी। लेकिन नुकसान तो ये भी है, तो उतनी तनख्वाह जैसे आमतौर पे जिसको मजदूर है उजरत पर काम कर रहा है तो इसको भी दरमियाना काम करना ज़रूरी होता है। दरमियाना दर्जे से नीचे आ गया तो अब ये कि जितना उसने कमी की है उतनी कटौती उसको करवानी पड़ेगी। लेकिन कर रहे होते हैं मतलब बहुत कुछ गलतियां कर रहे होते हैं ये अजीर जो होते हैं, तो ये हर जगह सर। तो यहाँ भी अगर वो पढ़ा पूरा नहीं रहा है, नाकिस काम करके कामिल कंप्लीट काम की उजरत लेना ये हराम। तो जितना हिस्सा उसने है ना, जितना हिस्सा उसने नक्स था खामी थी उतने हिस्से का वो उजरत का हकदार ही नहीं है, वो नाक ले रहा है।
और अगर ले भी लिए तो खाली तौबा काफ़ी नहीं है, सब लौटाना पड़ेगा। मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में, और ये लेने का जो गुनाह किया उसने, तौबा भी करनी होगी। तो ये खाली असातिज़ा किराम के लिए नहीं है, ये हर फील्ड में इस तरह जिन जिन जो भी काम करते होते हैं इन सबके लिए काम दरमियाना दर्जे का उसको करना होता है। अगर आपको तो दरमियाना में भी पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, आप तो इल्म दीन पढ़ाते हैं, तो वो गलतियाँ इसमें होनी खतरनाक है। गलती का इजाला भी ज़ाहिर करना होगा। हमारे यहाँ जैसे इम्तिहान में बाकायदा मतलब समझाया जाता है कि इम्तिहान में जो गलती करता है उसको गलती का नामा भी उसको दिया जाता है। तालिब इल्म को जहाँ शरई गलतियाँ खासकर होती हैं कि भाई ये पर्चे में कुछ का कुछ लिख देते हैं तलबा, बाज़ वक़्त कुफ्रियात भी लिख देते होंगे जवाब में, तो यूँ उनकी रहनुमाई भी की जाती है। ये हर जगह होनी चाहिए। तो जितने तलबा के सामने वो शरई गलती की थी तो उसका इजाला करना होगा कि ये मैंने ये गलत कहा था, दुरुस्त ये है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।